हेलो गाइस, मैं हूं अनन्या और मैं आपको आज चैप्टर नंबर 5 वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन पढ़ाने वाली हूं। सो लेट्स गो, देखते हैं कि अब इस टॉपिक में आपकी क्या है। ओके, रॉक्स, लेट्स गो। द tiny outermost layer of earth is called the crust of or lithosphere. This layer made up of soil and provide us with most of the rocks and minerals. First, I will read the whole page and then I will explain you the page, okay, line wise. So, rocks are aggregated of one or more minerals. The rocks do not have a definite chemical composition. They include not only the hard material such as granite and marble, but also soft material and looser minerals such as chalk, clay, and sand. Type of rocks. Different type of rocks are formed in different ways. Thus, have different characteristics with regard to the composition, color, size, and texture on the basis of their mode of transformation. These are the three major type of rocks. They are igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The thin outermost layer. ओके, तो ये क्या कह रहा है? जो अर्थ है, हमारी प्यारी सी सर्कल वाली अर्थ, इसका ये जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है, ये जिसपे अभी हमारे हाउसेस हैं, हमारे कार खड़ी है, हम खड़े हैं, वो क्या है? क्रस्ट। इस लेयर को क्या कहेंगे? क्रस्ट। इसी लेयर को हम क्रस्ट कहेंगे, ठीक है? समझ आया? जिसको आप टच कर सकते हो, जिस पे आप खड़े हो। अब क्रस्ट भी बोलेंगे और लिथोस्फीयर भी बोलेंगे। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, मतलब ये लेयर सॉइल से बना है एंड ये हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे मिनरल्स। ये बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल से बना हुआ है और इनके अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होते हैं। इनके पास इनके अंदर सिर्फ हार्ड मटेरियल जैसे ग्रेनाइट एंड मार्बल नहीं होता, सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल भी होता है, सच एज चॉक, क्ले एंड सैंड, ठीक है? टाइप ऑफ रॉक्स में क्या बताया गया है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं और डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनका कलर, उनका साइज, उनका टेक्सचर, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब ये इसलिए डिफाइन किए गए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। जैसे अलग अलग रॉक्स अलग अलग तरीके से बने हैं, ठीक है? अब देखते हैं ये लोग कैसे बने हैं। तो पहला आता है igneous rocks. The word igneous have been derived from the Latin word ignis, which mean fire. The igneous rocks are associated with the volcanic eruption. They are formed when magma cool and solidified. These rocks were the first to be found and are thus also known as the primary rocks. Actually guys, मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मुझे दिखना थोड़ा सा मतलब कम हो गया था, ब्लर हो गया था मेरी स्क्रीन, सो इसीलिए मैंने मैग्मा को मिग्मा पढ़ दिया था। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इग्नियस रॉक्स लैटिन वर्ड है इग्नियस, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी अंडरलाइन करी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इसको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। लैटिन वर्ड क्या है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट करा है, आप भी कर सकते हो या नोट्स बना सकते हो। सो igneous रॉक्स एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड का मतलब बनना। ये कैसे बने हैं, कैसे फॉर्म हुए हैं? जब वोल्केनो इरप्ट होता है,
वोल्केनो इरप्ट का मतलब जब लावा फटता है, जब लावा फटता है माउंटेन के अंदर से, और ये जो एरिया में फैलता है ठंडा होता है और जो स्टोन बनता है इससे, उसको कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स। समझ आया? ड्राइंग पे कोई भी नहीं जाएगा। सो दे आर फॉर्म्ड, मैंने बोला ही था कि ये फॉर्म्ड होते हैं जब मैग्मा कूल होता है और सॉलिडिफाई मतलब कि हार्ड होता है, ठीक है। दीज रॉक्स आर द इनको प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? पेपर में आ सकता है। वाई igneous rocks are called primary rocks? So we will say that primary rocks because they are the first to be found on the earth. They are the first rocks that they are found, ठीक है। Thus they are called the primary rocks. अब देखते हैं igneous rocks are two type of rocks. igneous rocks के two types होते हैं, two type, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. Let's see. Intrusive igneous rocks, the rock that cool below the earth's surface, are called intrusive igneous rocks. The rate of cooling is slow inside the earth. Thus, the crystals are formed on the cooling. A large example of such rock are dolerite and granite. Okay, intrusive igneous rocks. ये जो मैग्मा बाहर आया है फटने के बाद, छोटा बना रही हूँ, बाहर ये तो आ गया, चलो ये तो आ गया, जो अंदर हमारा लावा बच गया है अर्थ के अंदर, रुकिए, अर्थ के अंदर ये जो बाहर लावा है, ये तो आ गया, लेकिन इसके अंदर भी तो होगा ना थोड़े से पार्ट मैग्मा मतलब सॉरी लावा के। सो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम इंट्रूसिव, ठीक है। देखते हैं। सो ये अर्थ सरफेस के बिलो कूल होते हैं, स्लो कूल होते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो मतलब फायर बॉल है, आप जानते हो, अंदर से गर्म होता है, इसीलिए इसको टाइम लगता है। भाई कोई चीज़ गर्म है तो उसको ठंडे होने में टाइम लगता है, लेकिन इसको और टाइम लगता है क्योंकि ये अर्थ के बिलो है, तो हमारा क्रस्ट के बिलो है, दैट्स वाई। तो इसके अंदर क्रिस्टल पाए जाते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। अब भाई इतना समय लिया है तो ऑफकोर्स बड़े तो होगा ही। तो इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे ग्रेनाइट एंड डोलेराइट, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी इमेज में। सो एक्सट्रूसिव igneous rocks, the rocks that cool on the earth's surface, मतलब एक्सट्रूसिव वो होता है जो मैग्मा जो बाहर आया और जो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा हो रहा है, उसको हम एक्सट्रूसिव igneous rocks कहते हैं। एक्सट्रूसिव igneous rocks को दूसरा नाम है वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट यहाँ पे है, देख सकते हैं ये आगे चल के आप सैंडस्टोन एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखते हैं। ड्यू टू द रैपिड कूलिंग मतलब जल्दी, फास्ट। आप लिखते जाओ, मैं जिसकी मीनिंग बता रही, जल्दी लिखते जाओ। कूलिंग, द क्रिस्टल आर फाइन ग्रेन्ड। Basalt is an example of such rock. The Deccan Plateau of India is made up of the basalt salt. Deccan part कहाँ? मैप किसको नहीं आता है? Please don't mind my drawing. ये जो अर्थ का, मैं चलो ऐसे बना देती हूँ, अर्थ का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये एरिया, इसे कहते हैं ओके, इसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इस एरिया में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ igneous rocks. These rocks are hard and compact, मतलब हार्ड होता है और टाइटली पैक्ड होता है।
These rocks do not occur in the distant belts or states. ये कोई states में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है. These rocks do not have the remaining part of plants and animals. जैसा कि मैंने आपको बताया ये बाहर होते हैं, so इसीलिए इसके ऊपर कोई रिमेनिंग मतलब कोई प्लांट और पौधा वौधा आके मतलब चिपका नहीं, जिससे उसके पार्ट्स उसके जो निशान थे वो इस पे नहीं आया. These rocks do not allow water to percolate through them. मतलब कि अपने अंदर आने नहीं देते हैं. इनके अंदर पोल्स नहीं होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं ये, इनके अंदर कोई स्पेसेस नहीं होते हैं एयर के, इसलिए वाटर इसके अंदर आ नहीं सकता. अदर टाइप ऑफ रॉक्स, दूसरे तरह के रॉक्स सच एज sedimentary rocks and metamorphic rocks are formed from igneous rocks. अभी जैसे बता रहे हैं igneous rocks और igneous rocks से ही sedimentary rocks and metamorphic rocks बने हैं. Valuable, valuable का मतलब होता है कि उसके अंदर से निकलने वाली चीज़ें. पत्थर है कि नहीं, उसको आप काटें, ठीक, उसके अंदर से सोना निकला तो उसे कहते हैं valuable minerals. Such as iron, gold, silver and aluminum are found. These iron, gold, silver, aluminum are the valuable materials. Learn this, very important, ठीक है, learn this. Okay, now see, sedimentary rocks, rain, wind, ice, plant and animal break rocks into fragments. मतलब कि ये जो रॉक्स हैं इनको हम प्लांट, रेन का प्रेशर, वाटर का प्रेशर, विंड का प्रेशर, आइस का प्रेशर ब्रेक करता है फ्रेगमेंट्स में. दीज रॉक्स फ्रेगमेंट्स आर कैरीड अवे बाय रनिंग वाटर. मतलब ये जो टुकड़े में हुए हैं वो रनिंग वाटर के द्वारा मतलब कैरीड हुए हैं. लाइक जैसे वाटर, विंड, आइस एंड आर डिपॉजिट इन द डिप्रेशन. ये डिपॉजिट होते हैं. डिपॉजिट में मिनरल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट. डिपॉजिट का मतलब आपको पता है, डिपॉजिट का मतलब ये भी हो सकता है रखना, साइड में करना, ठीक है, तो इसी कहते हैं सेडिमेंट. द लूजली सेडिमेंट आर देन compressed and hardened to form layer of rocks. These are sedimentary rocks. ठीक है, ये बनने के लिए बहुत compressed होता है, हार्ड होता है, इसको कहते हैं sedimentary rock. Examples are sandstone, limestone and coal. Sandstone is here. आप देख सकते हैं इसके ऊपर पोल्स, अभी नहीं दिख रहा, इसके ऊपर पोल्स दिखा पर्पल, इसके ऊपर पोल्स, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स. आगे देखते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स are formed either mechanically sandstone, chemically salt or organically coal. These rocks are the most widespread का मतलब बहुत दूर दूर तक फैलना, and cover about 75% of the total land area of the earth. Okay, 75% of land अर्थ का ये कवर करता है. 75%. कौन? सेडिमेंट्री रॉक्स. वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताते जा रही हूँ, प्लीज उसके नोट्स आप कहीं पे लिखते जाइए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, these rocks are softer than मतलब igneous rocks, मतलब ये igneous rocks के कंपेयर में बहुत सॉफ्ट होते हैं. These rocks have horizontally layer arranged one above the other. इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है ये जो पत्थर है हमारा प्यारा सा, ये ऐसे होता है, ऐसे. ये अभी दिखाती हूँ. ये जो दिख रहा है ये चीज़ ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर. इसे हॉरिजॉन्टल लेयर का मतलब ठीक है, ये है. ओके, दीज रॉक्स आर मोस्टली फाउंड अंडर वाटर. मतलब ये पानी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं. हैव मार्क्स, वेव्स. ऑफकोर्स अगर ये पानी के अंदर है या ऊपर है तो वेव्स, मार्क्स तो होंगे ही वेव्स के, और मड क्रैक्स भी होंगे. दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन रिमेनिंग प्लांट एंड एनिमल.
called fossils between their layer. Of course अगर ये पानी के अंदर हैं तो प्लांट नीचे दबे होंगे और इसके नीचे आए होंगे तो फॉसल्स बने होंगे. अब देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली igneous rocks, sedimentary rocks which have been changed due to the excessive heat and pressure inside the earth. इसका मतलब ये कह रहा है कि सच में एक्चुअली मतलब सच में मेटामॉर्फिक रॉक igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. ओके कुछ आप खाते भी रहिएगा. ऑफकोर्स ये बोर हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे. आगे देखते हैं. बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये अब दूसरा पत्थर बन गया है. देखते कैसे. excessive heat and pressure can change the organic properties of rock such as color, hardness, texture और mineral composition. जैसा कि मैंने भी बताया बहुत प्रेशर के बाद, बहुत अर्थ का प्रेशर, वाटर का प्रेशर और आइस का प्रेशर पड़ने के बाद इनका कलर चेंज होगा ही, इनका टेक्सचर चेंज होगा ही, इनका हार्डनेस थोड़ा कमज़ोर होगा. ठीक है. अगर आपको कोई मारे तो आप कब तक सहन करोगे. ठीक है. कुछ समय के लिए तो आप, कुछ समय बाद तो आप रोने लगेगा ना. जैसे ये तो रो नहीं सकते नॉन लिविंग, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं. सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक हंड्रेड्स ऑफ टाइम. मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या होता है. मेटामॉर्फिज्म मतलब बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. थाउजेंड कैसे लिखेंगे हम, ऐसे ईयर्स. ठीक है. ईयर्स. ओके. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. In due course of time, limestone can change into marble, salt into slate, granite into grains, and sandstone. ऐसे examples हैं. So on. ठीक है. And gems can be found in these rocks. Gems can be found मतलब rare होता है. Characteristics of metamorphic rocks. Metamorphic rocks have the following characteristics. These rocks after they are changed remain in their original place. Okay. देखते हैं. ये है आपका लैंड, ये है आपका पत्थर. मेटामॉर्फिक स्टोन. अब इतना चोट लगने के बाद ना, ये महाराजा कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहीं से भी प्रेशर आ जाए, अपनी जगह से नहीं हिलेंगे. यहाँ पे हैं तो अब ये यहीं रहेंगे, नहीं हिलेंगे. ये वाला है. अब ये ढीठ हो चुके हैं. ओके. लेट्स सी. These rocks are very hard and have a high specific gravity. अब ये हार्ड हो गए भैया. इतना मारने पीटने के बाद, इतना प्रेशर के बाद, अर्थ का प्रेशर, वाटर का प्रेशर, एयर का प्रेशर, विंड का प्रेशर, सबका प्रेशर पड़ने के बाद अब ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. क्या स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड हो गए हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल. These rocks do not have any empty spaces. Of course अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए तो मतलब टाइट होंगे, कोई स्पेसेस तो होगा ही नहीं. नो चांस. अब देखते हैं यूजेस ऑफ द मिनरल्स. ओके. इधर और भी है. नहीं. ओके. यूजेस ऑफ मिनरल्स. देखते हैं इन मिनरल्स का कहाँ यूजेस आता है. एशियन टाइम का मतलब पुराने ज़माने के लोग. एशियन टाइम रॉक्स वर यूज्ड to make tools and weapons. Tools and weapons का मतलब तलवारें, हथौड़ा, छेनी और कुछ भी ऐसे एक्सेट्रा etc. ऐसी चीज़ें. Rocks are widely used to construct of houses, roads and building. ये rocks houses, roads and building बनाने में भी काम आते हैं. Of course अगर ये strong है तो बनाने में काम आएंगे ही. Minerals like coal and petroleum provide the source of the power. जो मिनरल्स हैं इस पत्थर के, कोल और पेट्रोलियम, ये हमारा सोर्स ऑफ पावर है.
ठीक है। केमिकल फाउंड ऑफ सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर। इनमें जो केमिकल पाए जाते हैं फर्टिलाइजर के लिए ये यूज होते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक। सॉइल फॉर्म होता है रॉक की वजह से, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इसमें है नहीं, मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन आएगा ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। आप मुझे कमेंट में बताइए येस और नो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके। सो मैं बताती हूँ ब्रेकिंग ऑफ रॉक आर इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा मैं कुछ चीज़ें बगल में लिखी हुई हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, रुकिए, ये देखिए, ये चीज़ दिखा आपको, यही है इसका आंसर। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज इम्पॉर्टेंट। अब गूगल से आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्विक क्विज करने से पहले वेदरिंग मैं आपको दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वेदरिंग या अदर चैप्टर्स के चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे लिखिए पार्ट टू। देन आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स गो। अब क्विज करते हैं। Soil is formed in the atmosphere और lithosphere। वेरी इजी। मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको, मैं 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करिए। देखते हैं किसके सही होते हैं। जिसके सही होते जाएंगे वो अपना 1 पॉइंट लेगा, जिसका रॉन्ग होगा वो -1 होगा। ओके, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन, Name 2 type of igneous rocks। Okay, now I will play। आपको भी मैं खेलने का चांस देती हूँ। चलिए कमेंट में लिखिए इसका आंसर। 1 2 3 4 5 स्टॉप। अब मेरी बारी है। अब इसका आंसर है एक्सट्रूसिव igneous rocks and intrusive igneous rocks। Okay, very easy। Sandstone is an example of dash rock। Very easy। Oh my god। Okay, ma'am, I know the answer। जल्दी कमेंट में लिखिए। 1 2 3 4 5। Okay, now I will tell the answer। The answer is sedimentary rocks। Very good, correct। अब question number 4। Excessive heat and pressure change granite into grains। ट्रू और फॉल्स। जल्दी। ओके, टाइम अप। इसका आंसर है ट्रू। वेरी गुड, यस, करेक्ट, 1 पॉइंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। ओके, maintain 2 uses of rocks। Very easy। Now I will not tell question number 1 और question number 5 आप मुझे comment box में लिख के बताइए। ये सारे टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं बता रही हूँ जिसके गलत होंगे ना, वेरी बैड। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया तो प्लीज़ कमेंट में थम्स अप करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइज वेदरिंग का अगर आपको दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट टू प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़ गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे एंड gain good marks in your test। Okay, bye bye।